नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए सिरे से मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने के आधार पर जून 2020 और जनवरी 2022 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी मेधा सूची को रद्द करते हुए यह फैसला दिया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव व अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि 23 सितंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में हम इस मामले में अंतिम सुनवाई करेंगे। अगली सूचना में बात करेंगे बेरोजगारों को मिला पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। छात्रों की ओर से कान पकड़कर मुर्गा बनने की तस्वीर वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। छात्रों ने कान पकड़कर मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अगर नौकरी नहीं देनी है तो डीएलएड का कोर्स बंद कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कान पकड़कर और मुर्गा बनकर विरोध जता रहे अभ्यर्थियों की तस्वीर को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा है कि बेरोजगारी की निराशा भरी काली रात लाकर चद्दर तानकर सोई हुई भाजपा सरकार को जगाने के लिए डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर अपनी गलती की क्षमा ही नहीं मांगी है, बल्कि कुंभकर्णी निद्रा में लीन भाजपा सरकार को जगाने के लिए सुबह लाने वाली बांग भी दी है। अब देखते हैं इन क्षमा मांगने वालों से माफ़ी कौन से भाजपाई महोदय मांगते हैं। दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें। अखिलेश ने एक्स के जरिए कहा कि जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना और सर्वोच्च न्यायालय ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। भाजपा न इनकी सगी है न उनकी। अगली सूचना एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा से है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल भर्ती 2024 की टियर 1 परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 54.81% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा 12 दिन तक चलेगी। इसके लिए यूपी और बिहार के 19 शहरों में 89 केंद्र बनाए गए हैं। सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती के लिए पहले दिन 3 पाली में परीक्षा कराई गई। इसके लिए प्रयागराज में 10 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के प्रश्नों के स्तर की बात करें तो परीक्षार्थियों ने बताया सामान्य ज्ञान के प्रश्न आसान थे लेकिन गणित के कठिन थे। उसमें आयतन और ज्योमेट्री के कई प्रश्न पूछे गए थे। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र ठीक था। करंट अफेयर्स में 3-4 नए और कुछ पुराने प्रश्न भी पूछे गए थे। इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न भी आसान थे। ओवरऑल पेपर ठीक रहा। यह परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी। सोमवार को 72,069 अभ्यर्थियों में से 39,503 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं।
अगली सूचना परिवहन निगम में भर्तियों को लेकर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। समूह ग के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर होने वाली समूह ख के पदों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्तर से कराने का फैसला किया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। रोडवेज निगम में समूह क के 61, समूह ख के 187 और समूह ग के 19,143 पद हैं। समूह ख के पदों पर अभी तक यूपी के जरिए भर्ती होती थी। इसमें सहायक प्रबंधक वाणिज्य आदि पद आते हैं। अब भर्ती यूपी के जरिए होगी। इसी तरह समूह ग के पदों पर अभी तक भर्तियां निगम के चयन बोर्ड द्वारा होती थी। अब स्टेशन प्रभारी, मैकेनिक, चालक, परिचालक आदि पदों पर भर्ती यूपी करेगा। इसके अलावा आपको बता दें, पदवार शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी पदों में ITI से लेकर बीटेक तक की योग्यता जोड़ी जाएगी, जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयु सीमा एवं पद नाम भी बदला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन के लिए शासकीय आदेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।